This is what brain rot looks like. And it might be happening to you. हर सुबह नींद से उठते ही हम अपना फोन पकड़ लेते हैं और सोचते हैं भाई आज काम करेंगे, आज कुछ अच्छा देखेंगे, भाई आज कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, बट सडनली वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू मीम्स, वॉचिंग वीडियोस और हमें पता ही नहीं चलता टाइम हमारा कहाँ निकल गया है. एंड इट इज नॉट जस्ट बीइंग ऑनलाइन टू मच. दीज सोशल मीडिया एप्स आर लिटरली रिवायरिंग योर ब्रेन एंड टर्निंग यू इनटू अ डिस्ट्रैक्टेड डोपामाइन चेजिंग ज़ॉम्बी. एंड इसी फिनोमेना को हम ब्रेन रॉट कहते हैं. एंड ये चीज इतनी बड़ी हो गई थी कि 2024 में ऑक्सफोर्ड ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया था. एंड आज इस वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को 5 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. नंबर 1, ये आया कहाँ से. नंबर 2, कि ये तुम्हारे दिमाग को कैसे इफेक्ट कर रहा है. नंबर 3, साइंस का क्या कहना है इसके बारे में. नंबर 4, ये तुम्हारे फोकस को कैसे इफेक्ट कर रहा है. एंड नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये ब्रेन रॉट को हम एक्चुअली फिक्स कैसे करें. सो स्टिक टिल द एंड एंड वॉच दिस वीडियो टू फाइंड दैट आउट, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करने वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को भी ब्रेन रॉट हो चुका है और इतनी लंबी वीडियो देखना उनसे हो नहीं पाएगा. मोस्ट ऑफ अस थिंक ब्रेन रॉट एक जेनजी टर्म है जो कि रिसेंटली ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक पर वायरल हुआ है. बट एक्चुअली इट गोज वे बैक इन 1854 हेनरी डेविड नाम के बंदे ने ब्रेन रॉट वर्ड पहली बार यूज़ किया था अपनी एक बुक में. एंड उस बुक में इस वर्ड का यूज़ लोगों की शैलो थिंकिंग को टारगेट करने के लिए किया गया था, कंसीडरिंग एंड मेकिंग इट साउंड लाइक अ सॉर्ट ऑफ मेंटल प्लेग जो कि सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है और लोगों की सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है. एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2000s लोग इस टर्म को माइंडलेस मीडिया या लो क्वालिटी मूवीज या वीडियो गेम्स के लिए यूज़ करना शुरू कर रहे थे. एंड बाय 2020 इसका मीनिंग थोड़ा और चेंज हो गया एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ वे टू डिस्क्राइब द फीलिंग यू गेट आफ्टर बिंजिंग सोशल मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट फजी, कंफ्यूज्ड एंड anxious feeling you get after scrolling through your phone for a whole day. And by 2024 इसकी यूजेज इतनी पॉपुलर हो गई कि it became the word of the year. So इस सब से हमें ये पता लग रहा है कि सोसाइटी में अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को खोना या अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का डिक्लाइन होने का डर स्टार्टिंग से था और लोगों को ये दिख भी रहा था कि कुछ लोगों में देखा जा रहा है और सोसाइटी एज ए होल धीरे धीरे डम हो रही है. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया ये फेयर एकदम शॉर्ट अप कर चुका है, क्योंकि इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग एट अ रेट जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. बट व्हाई डज दिस इवन हैपन? हाउ इज सोशल मीडिया इवन लिंक्ड टू ब्रेन रॉट? तुमने कभी सोचा है कि तुम स्क्रॉल करना क्यों नहीं स्टॉप कर पाते इवन दो यू वांट टू? बिकॉज सोशल मीडिया तुम्हें वो कंटेंट दिखाने के लिए नहीं बना हुआ है जो तुम्हें अच्छा लगे. ये तुम्हें वो कंटेंट बनाने के लिए दिखा हुआ है जो कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा हुक्ड रखेगा. अब वो चाहे तुम्हारे लिए बढ़िया हो या तुम्हारे लिए गंदा हो, वो इसलिए मैटर नहीं करता. एवरी लाइक, कमेंट एंड वीडियो यू वॉच हिट्स योर डोपामाइन सेंटर एंड इट मेक्स यू क्रेव मोर. एंड ये साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग और इससे निकलना इतना मुश्किल है कि ये ऑलमोस्ट एक एडिक्शन ही है. एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज इन्फॉर्मेशन डंप. तुम कॉन्स्टेंटली इतनी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, जान रहे हो, इवन इफ इट्स गुड, बट तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन इतनी सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं हुआ है. एंड प्लस तुम्हारा एल्गोरिदम तुम्हें वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है जिससे तुम एग्री करते हो, जो तुम्हें देखने में अच्छी लगती है, जिससे एक एको चेम्बर क्रिएट हो जाता है और तुम्हारी थिंकिंग भी धीरे 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 नैरो होने लग जाती है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम्हारा दिमाग एक मैराथन दौड़ रहा है जिसका कोई एंड लाइन ही नहीं है. एंड दैट इज वाई इट लीव्स यू रेस्टलेस एंड फॉगी ऑल द टाइम. एंड दिस इज द कोर ऑफ ब्रेन रॉट. ये बस एक मीम वर्ड नहीं है, इट्स अ केयरफुली डिजाइन ट्रैप टू मेक यू डम्बर. बट साइंस का क्या कहना है इसके बारे में? इज इट एक्चुअली ट्रू? और अगर ये सच है, इसकी सीवियरिटी कितनी है? एंड वेल, इसका आंसर इज समवट मिक्स्ड. ऑन वन हैंड रिसर्चर्स से कि हैवी सोशल मीडिया यूज से तुम्हारा ब्रेन तो श्रिंक होता ही होता है, बट इट इज ऑल्सो लिंक टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. एंड तुम्हारे डोपामीन और रिवॉर्ड सेंटर्स को ये हिट कर करके तुम्हें एक एडिक्शन के ट्रैप में भी फंसा रहा है. एंड दिस इज व्हाट कीप्स यू डूम स्क्रोलिंग. बट सम रिसर्चर्स से दैट ब्रेन रॉट इज़ अ कल्चरल पैनिक. और असली में इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है और इसका कोई परमानेंट ब्रेन डैमेज से रिलेशन भी नहीं है. एंड दिस है कि हमारे पास अभी सॉलिड प्रूफ और रेलेवेंट डेटा नहीं है जो कि लिंक करता है हाई स्क्रीन टाइम को इन इश्यूज से. इट्स लाइक एक साइड तो तुम्हें रियल रिस्क दिखा रही है और बोल रही है कि इट इज़ रियल एंड इट इज़ अफेक्टिंग यू, एंड दूसरी साइड कह रही है कि बस चिल करो भाई, इतना कुछ सीरियस नहीं है. बट व्हाट्स द ट्रूथ? ऑनेस्टली इट डिपेंड्स. इट्स वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि तुम कितना स्क्रॉल कर रहे हो, कितनी देर लगातार कर रहे हो, खुद को कितनी ब्रेक्स दे रहे हो एंड किस टाइप का कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो. उससे डिटरमाइन होता है कि तुम्हें कितना ब्रेन रॉट हो रखा है. एंड ब्रेन रॉट कोई एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी लाइफ में घुस चुका है. एंड एवरी टाइम वी ट्राई टू डू एनी वर्क, किसी भी टाइप का हम काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपना फ़ोन चेक करने लग जाते हैं हर 5 मिनट में, हर 5 सेकंड में. दिस इज़ योर फोकस टेकिंग अ हिट. और हम खुद को बहाना देते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आई होगी या बस मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, बट यू आर एक्चुअली एडिक्टेड इन रियलिटी. एंड हैवी सोशल मीडिया यूज कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट योर क्रिटिकल एबिलिटी.
तुम्हारे ढंग से सोचने की कैपेबिलिटी को ये डम डाउन कर देता है एंड यू स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस विदाउट इवन थिंकिंग मच और डबल चेकिंग। एंड इसी की वजह से तुम्हें इतने सारे केसेस दिख रहे होंगे आजकल ऑफ पीपल गेटिंग स्कैम्ड ऑनलाइन, बाइंग फेक प्रोडक्ट्स और गेटिंग कॉट इन फ्रॉड, क्योंकि लोगों के पास आजकल इतना सोचने का टाइम ही नहीं बचा और वो इतनी ध्यान से देखते ही नहीं है बिफोर एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, स्पेशली ऑनलाइन। एंड जिन एको चेम्बर्स की हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, दोज एक्चुअली मेक इट वर्स, क्योंकि तुम जिस भी एको चेम्बर का पार्ट हो, यू आर मोर लाइकली टू एग्री विद एवरीथिंग दैट दे से, और तुम कुछ भी न्यूज़, कुछ भी ओपिनियन वो डाल रहे हो तुम शेयर कर दोगे विदाउट एक्चुअली फैक्ट चेकिंग। एंड इवन इफ यू फैक्ट चेक, बाकी अदर मेंबर जो उस ग्रुप से रिलेटेड होंगे वो तुम्हें क्वेश्चन करने लगेंगे कि वाई डोंट यू बिलीव दिस, तुम क्यों डबल चेक कर रहे हो, तुम क्या इस पे शक कर रहे हो। एंड ये धीरे धीरे तुम्हें रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट कर देता है, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी एंड रिलेशनशिप्स। एंड ब्रेन रॉट का असली डैमेज यही है, इट्स मेकिंग यू लेस शार्प, more stressed and more gullible than before. But this is not the end. I will tell you 5 things that you can implement in your life जिससे तुम इस brain rot को थोड़ा पहले से कम कर सकते हो. Let's get into it. So देखो, बात सीधी है। अब मैं जो तुम्हें 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ, 99% ऑफ पीपल वॉचिंग वोंट डू एनी ऑफ देम। सारे तो छोड़ ही दो, उनमें से एक भी ट्राई नहीं करेंगे। इफ़ यू डू एनी ऑफ देम, एक भी, वो भी दिन में बस थोड़ी देर के लिए, यू आर ऑलरेडी बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। एंड मैं तुम्हें ऐसी टिप्स नहीं देने वाला हूँ कि भाई तुम दिन भर अपना फ़ोन ही मत यूज़ करो, कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो या सोशल मीडिया से लॉग ऑफ कर लो, कॉज दैट्स प्रीटी टफ इस डे एंड एज में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम साइंस बेस्ड टेक्निक दैट आर एक्चुअली बैक्ड अप बाय रिसर्च और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगा कि भाई थोड़ा हेल्प कर रही है मेरे को भी इसको फाइट बैक करने में। द फर्स्ट थिंग इज रिवर्स जर्नलिंग। जर्नलिंग में टिपिकली क्या होता है कि तुम अपने दिन के एंड में जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ हुआ, वो लिख रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग दैट, दैट्स गुड, बट अगर तुम्हें एक स्टेप और ऊपर ले जाना है उसको, तो यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग डाउन एक पेज डेली का अबाउट अ कम्प्लेक्स टॉपिक या कोई नई चीज़ जिसके बारे में तुमने आज पढ़ा। तुम बैठो, उस चीज़ के बारे में पढ़ो, अच्छे से सोचो और अपने थॉट्स लिखो उसके बारे में कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, या वट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट राइट इट डाउन विदाउट यूजिंग योर फोन। ऑब्वियसली अब चैट जीपीटी में डाल के नहीं बोलना कि गिव मी अ पेज अबाउट दिस टॉपिक और तुम्हें लिख देगा, फिर तुम पेन उठा के लिखोगे, दैट्स नॉट इट। अपने दिमाग से लिखो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। वट इट डज इज, ये तुम्हारे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को काउंटर करता है और तुम्हारे दिमाग को वापस ट्रैक पे लाता है। इट विल बी वेरी हार्ड, तुमसे 5 लाइनें भी नहीं लिखी जाएगी विदाउट चेकिंग योर फोन, बट ट्रस्ट मी, यू नीड टू डू इट। एंड सेकंड पॉइंट इज एक्चुअली मोर फन। ट्राई पजल बेस्ड गेम्स लाइक एस्केप रूम गेम्स हो गई, या पैटर्न रिकग्निशन गेम्स होती है, या इवन चेस। प्ले गेम्स लाइक दीज, कॉज ये तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देती है। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड यू गेट इमर्स्ड इन द एक्सपीरियंस, सो इट्स फन। ऑन टॉप ऑफ इट तुम अपने ब्रेन को भी रिवायर कर रहे हो। एटलीस्ट ट्राई टू कि दिन में तुम कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा तो इन गेम्स को दे सको और खेलो। यू कैन ऑल्सो प्ले इट विद योर फ्रेंड्स, कॉज मोस्ट ऑफ दिस गेम मल्टीप्लेयर भी होती है। थर्ड पॉइंट इज लोगों से बहस करना शुरू कर दो। अब मैं बहस करने के लिए तुम्हें लोगों से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेट्स इमेजिन तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बैठा है, सो नेचुरली तुम ऐसा कर सकते हो कि उससे कुछ डिबेट का टॉपिक स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम उससे फाइट ही कर रहे हो या कुछ काउंटर ही कर रहे हो, बट यू आर जस्ट डिस्कसिंग विद हिम अबाउट एनी रैंडम टॉपिक। तुम जिंदगी की बात कर लो, किसी साइंटिफिक टॉपिक की बात कर लो, या किसी रिसेंट इवेंट की बात कर लो। अगर ये कोई बेनिफिशियल टॉपिक है या इंटरेस्टिंग या क्यूरियस टॉपिक है जो तुम्हारी लाइफ बेटर करे, तो इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ जस्ट गॉसिपिंग विद हिम। बट अपना फ़ोन साइड पे रखो और जस्ट टॉक विद अनदर पर्सन डीपली अबाउट अ टॉपिक। उसके ओपिनियन सुनो, खुद का ओपिनियन दो, काउंटर करो, रिकाउंटर करो, ऐसे करो एटलीस्ट दिन में एक बार ही दो। एंड द फोर्थ स्टेप इज सेंसरी ग्राउंडिंग। दिन में रैंडमली कभी कभी अपनी अटेंशन को अपने पास ले जाओ कि लाइक स्टार्ट नोटिसिंग कि तुम किस चीज़ को टच कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स देयर आर अराउंड यू, तुम किन चीज़ों को स्मेल कर सकते हो, तुम किन चीज़ों को टच कर सकते हो। स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स अराउंड यू अटेंटिवली, कॉन्शियसली। तुम ये दिन में कभी भी रैंडमली कर सकते हो, 5-10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, जितनी देर तुम कर सकते। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू ब्रिंग योर अटेंशन आउट ऑफ द इंटरनेट एंड तुम्हें रियल लाइफ में वापस ला देगा कि मैं एक्चुअली कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। एंड फिफ्थ इज जस्ट बी क्यूरियस। लाइक किसी भी टॉपिक के बारे में अगर तुम क्यूरियस हो, कि तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी रैंडम आइडिया आ रहा है, तो जस्ट यूट्यूब पे उसको जाओ या कहीं गूगल पे सर्च कर लो और उसके बारे में पढ़ने लग जाओ, डीप डाइव करो, बट उसी टॉपिक के रिलेटेड रहो। लाइक अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई जेट इंजन्स कैसे बनते हैं, तो स्टार्ट वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो अबाउट इट। 30 मिनट की कोई वीडियो की वो देखो बैठ के, या आर्टिकल्स पढ़ने लग जाओ। तो ये छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। एंड यू हैव बीन ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कि भाई मेरे को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या मेरे को मन करता है कि मैं डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दूँ या वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दूँ, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू योर फोन और लुकिंग थ्रू कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे बने, एंड जस्ट मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, स्टार्ट एक्चुअली डूइंग इट।
उसको करना स्टार्ट कर दो. यू डोंट हैव टू मेक परफेक्ट थिंग्स, यू जस्ट हैव टू क्रिएट देम. तुम उसे परफेक्ट बाद में बना सकते. सो इन शॉर्ट दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ टू क्योर ब्रेन रॉट. कॉज ऑनेस्टली इस चीज़ से हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं, और हम कितना भी इसको डिनाई करें, वी आर ऑल एडिक्टेड टू द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट. द बेस्ट वी कैन डू इज़ manage it, cut it down a little, and help others around you. So thanks for watching. I'll see you guys in the next video.